सफ़ायर की सेल के डेज को बढ़ा दिया गया है। सफ़ायर के तमाम वायरल ड्रेस अगेन से रीस्टॉक हो गए हैं। सफ़ायर की सेल स्टार्ट हो चुकी है। 50 to 70% स्टिच और अनस्टिच ड्रेसेस पर डिस्काउंट चल रहा है। जो ड्रेसेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे वो अगेन से रीस्टॉक हो चुके हैं। आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन अभी आप परचेज़ कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के। और 2024 की लेटेस्ट न्यू कलेक्शन भी लॉन्च हो गई है। मेरे चैनल को तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ, तो मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ सफ़ायर की सेल पर। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ बहावलपुर और वहाँ से जाकर हम सफ़ायर के आउटलेट से शॉपिंग करेंगे। देखेंगे कि किन किन आर्टिकल्स पर सेल लगी हुई है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो रीप्रिंट्स होकर आए हैं और किन आर्टिकल्स पर कितनी % सेल है। तो वैसे तो जो लोगो मैंने देखा था उसमें तो यही था कि 50 to 70% डिस्काउंट है। अब ये जाकर पता चलेगा कि किन आर्टिकल्स पर 50% है, किन आर्टिकल पर 30% है और किन पर 70% है। सफ़ायर के सेल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अवेल करते हैं और इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रश भी था। उसके रश होने की वजह यह है कि सफ़ायर ने अपने ड्रेसेस की एक क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है, जिसकी वजह से जो फ़ीमेल्स हैं वो सफ़ायर के ड्रेसेस को लेने को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि उनका फैब्रिक, उनकी डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमाल होती है, सिंपल, एलिगेंट और स्टाइल है। और इनके तमाम जो डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं उन पर जो है वो सेल लग चुकी है। तो मैं सीज़न चूँकि ऑफ हो रहा है, समर के ड्रेसेस जो हैं उसको रीस्टॉक करना ब्रांड के लिए जो है एक लॉस होता है, इसलिए वो जितने भी समर के आर्टिकल्स होते हैं उन पर सेल लगा देते हैं, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर इसको रख दें तो एक्सपायर होने या फैब्रिक के ख़राब होने का भी डर होता है। सफ़ायर की ये सेल जो है वो 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक थी स्टोर्स पर, लेकिन ऑनलाइन अभी भी सफ़ायर के जितने भी अनस्टिच आर्टिकल्स हैं या एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस हैं उन पर सेल है। और जो अनस्टिच फैब्रिक है उस पर 30% डिस्काउंट है, ना कि 50% डिस्काउंट है। तो मैं पहुंच चुकी हूं सफ़ायर के आउटलेट पर और चलकर देखते हैं आज कि किन किन आर्टिकल्स पर सेल लगी हुई है और रश भी देखते हैं कि कितना रश है और कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं उन पर सेल है। आया कि ये पिछले साल के ड्रेसेस हैं या इस साल के ड्रेसेस हैं, तो वो भी कंपैरिजन करेंगे। तो चलें आए चलते हैं स्टोर में। तो ये जितनी भी आप कलेक्शन देख रहे हैं इस पर फ्लैट 50% ऑफ है। ये रेडी टू वेयर है, इसमें शर्ट्स भी हैं और इसके अलावा आपको 2 पीस ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ। लॉन के फ्लोरल प्रिंट्स ब्लैक कलर में, मोनोक्रोम्स में, ये सारे जो हैं वो शर्ट्स हैं। ये जो है वो 2 पीस वाला सेक्शन है। ये थोड़ा फैंसी ड्रेसेस है, जैसे वेडिंग्स पे भी पहन सकते हैं या डिफरेंट पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। ये भी एक पार्टी वेयर ड्रेस है। तो इस पर बहुत खूबसूरती से ज़री की एम्बेलिशमेंट की गई थी। ये भी एक पार्टी वेयर ड्रेस है। इसके अलावा लॉन के भी शर्ट्स थी, कुछ 2 पीस शर्ट्स थे, प्लेन में भी शर्ट्स थी फैब्रिक में। तो ये एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस थे, इन पे भी फ्लैट 50%। ये ट्राउज़र्स थे, इनके साथ आप प्लेन शर्ट्स बनवा लें या प्लेन जो है एम्ब्रॉयडरी की शर्ट बनवा लें। ये जितने भी मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ ये ट्राउज़र पे थे, इन पर भी 50% डिस्काउंट था। और इसमें जो है वो प्लेन में भी जो है वो ट्राउज़र थे और प्रिंटेड में भी थे, फ्लोरल प्रिंट्स थे। ये जितनी भी कलेक्शन अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अबाया की है। खूबसूरत अबाया थे और इनका जो फैब्रिक था ना अबाया का बहुत खूबसूरत था, बहुत ही कमाल की लाइट सी आर्म्स पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। और इसके प्राइस जो थे वो 15,000 थे। डिस्काउंट के बाद जो है ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको कहें 50% पे 7,000 का आपको मिल जाएगा। ब्लैक कलर के भी आपको अबाया मिल जाते हैं, गाउन की बहुत खूबसूरत
इनके पास कलेक्शन थी। जिन्होंने हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, तो उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी ऑप्शंस थी। इसके अलावा आपको बहुत खूबसूरत स्टॉलर्स मिल रहे थे कि जो कि जैकार्ड में थे और कुछ पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इनमें से जो है आप अपने अबाए के साथ भी इस तरह के जो स्टॉलर्स हैं पहन सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन जो थे ना वो लोकल मार्केट वाले लग रहे थे। तो काफ़ी सारी कलेक्शन जो थी इनकी सेल आउट भी हो चुकी थी। कुछ जो है वो बाकी थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको अनस्टिच लोन के भी 2 पीस शर्ट्स दिखाऊंगी। ये जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 पीस शर्ट है। लाइट सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और लाइट से समरी प्रिंट्स थे, फ्लोरल प्रिंट थे, कुछ एम्ब्रॉयडरी में भी शर्ट्स थी, कुर्ते बने हुए थे और बहुत ही स्टाइलिश जो थी ना उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। इसके अलावा जो है आपको वाइट कलर में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मिलाद आ रहे हैं तो ये ऑफ़र को तो मैं कहती हूँ अवेल कर लें, क्योंकि मिलाद अब रबीउल अव्वल में स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जो है वो मिलाद पे जाने के लिए ड्रेसिंग की ज़रूरत है। हर औरत ने इतने सारे पैकेट्स उठाए हुए थे ना, तो मैं वैसे ये सोचने पे मजबूर हो गई, वैसे पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा नहीं है। सफ़ायर पर आने के बाद मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं लंडा बाज़ार में आ गई हूँ और लंडे बाज़ार में बहुत ही कम प्राइस पर सस्ती ड्रेसेस मिल रहे थे। सफ़ायर के जो अनस्टिच कलेक्शन थी उसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स थे। कुछ 2 पीस ड्रेसेस भी थे और कुछ जो थे वो 3 पीस ड्रेस थे। उनके जो कलर थे वो काफ़ी वाइब्रेंट्स थे, वाइब्रेंट डिज़ाइनिंग की हुई थी। ये जो ड्रेसेस थे ना ये इन पर 50% डिस्काउंट चल रहा था। ये फैंसी ड्रेसेस थे, वेडिंग्स के हवाले से, पार्टीज़ के हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। इस ड्रेस पर जो डिस्काउंट के बाद 8000 का मिल रहा था। मैरून कलर में कुर्ती थी जो कि फुल लॉन्ग शर्ट में थी। इसके अलावा अच्छा बहुत खूबसूरत साड़ियाँ भी थीं। ये जो साड़ी है इसके ओरिजिनल प्राइस 18000 थे, सेल में 7000 की आपको मिल रही थी। तो सफ़ायर के आउटलेट पर पाकिस्तानी सूटों की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। डिफरेंट डिज़ाइन में जो है ड्रेसेस थे वो रिक्रिएट किए हुए थे और ये तमाम ड्रेसेस जो थे वो एक डिज़ाइनर ड्रेस थे। सफ़ायर के आउटलेट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेकिंग हो रही थी। इनवॉइस चेक किए बगैर जो है आपको नहीं जाने दिया जा रहा था। अच्छा ये जितने भी आपको मैं ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये इनका रेडी टू वेयर सेक्शन है। इनमें कुछ समर के ड्रेसेस भी थे और कुछ जो है वो पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थे। अच्छा ये ड्रेस जो था वो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा मुझे इस तरह का ड्रेस जो है ना वो आपने रिक्रिएट करके देना है विंटर में। ऊपर जो है वो कोटी स्टाइल में जैकेट बनी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और शॉर्ट थी थोड़ी। अच्छा ये जो ड्रेस था ये भी बहुत खूबसूरत था। खादी नेट का ड्रेस था और ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ था, लेसिस से फुली एम्बेलिश्ड किया हुआ था। अच्छा जितनी भी शर्ट्स थी ना उनके ऊपर या तो सीक्वेंस का वर्क किया गया था या जरी की एम्ब्रॉयडरी की गई थी या लाइट सी कैजुअल जो था वो लेसिस यूज़ की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा रश जो था वो बढ़ता जा रहा था। इनकी जो है स्टॉलर्स में और दुपट्टों में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। आप प्लेन सूटों के साथ भी पहन सकते हैं। अबाए में जो मैंने आपको ब्लैक और मरून दिखाया था, अच्छा इनमें ग्रीन कलर भी था जिस पर खूबसूरत जो है वो तिले और जरी का काम किया गया था आर्म्स पर। बाकी जो गाउन था ना वो सिंपल था और ये फुल लॉन्ग गाउन था और जो कि बहुत ही ट्रेंडी लग रहा था। सफ़ायर की सेल स्टार्ट होते ही ना सफ़ायर के आउटलेट पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया था। रश का आलम तो ये था कि औरतें इतनी ज़्यादा, कोई मैं कहती हूँ उनको क्या हुआ था। मैंने जो है पैकेट्स अपनी बेटी के हाथ में दिए तो उसके हाथ से भी वो छीनना शुरू हो गए। तो मैनर्स तो मैं कहती हूँ अब पाकिस्तानियों में रहे नहीं हैं, चाहे ब्रांड्स के। पाकिस्तानी सूटों पर लगने वाली ये बिग सेल ऑफ़र थी 2024 में, जिसको जो है वो काफ़ी सारी औरतें अवेल कर रही थी और मैंने अपना जो ड्रेसेस थे वो बिल करने के लिए दे दिया था। फाइनली जो है वो शॉपिंग करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा हम थक भी चुके थे और भूख भी लग रही थी। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये भावलपुर में है
और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस और यम्मी जो है आपको खाना मिलता है, और वो भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस में। बजट फ्रेंडली ये रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल डिश है। तो आई होप सो कि आप लोग भी मेरे इस छोटे से ट्रिप से एंजॉय करेंगे, और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा विज़िट कैसा लगा और सफ़ायर की शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है फाइनली हमारा जो खाना था वो आ चुका था, और बहुत ही यमी था। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। रोस्ट था मटन में, साथ जो है वो काबुली पुलाव था, जिसके ऊपर डिफरेंट नट्स जो हैं वो डले हुए थे। साथ चटनी थी, इमली की चटनी थी, रायता था, सैलेड था, और तंदूरी रोटियां थी। तो काफ़ी सफ़ायर से शॉपिंग करने के बाद मैं मुसलसल यही सोच रही थी कि ठीक है, जो है वो सेल को अवेल करना अच्छी बात है। अपने बजट में रहकर शॉपिंग करनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट में शॉपिंग करनी चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत है उतनी ही शॉपिंग करनी चाहिए। तो मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस भी मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट जो है वो आउटलेट्स का विज़िट कराऊँ, और उनको मिनिमम प्राइस में जो ड्रेसेस हैं वो उनके साथ शेयर करती रहूँ। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ अपनी तमाम शॉपिंग भी शेयर करूँगी, और मैंने क्या क्या परचेज़ किया। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं आज आपको जिस रेस्टोरेंट पर लेकर आई हूँ, मैं ख़ुद भी यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने पर मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा जो था वो खाना था यहाँ पर। और लास्ट में जो है ये मिंट मार्गरेटा जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियोस शेयर करती रहूँ।